एक गांव में मुरली नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। उसके पिता संतोष खेती बाड़ी का काम करते थे। माँ गौरी दूध का व्यापार करती थी। उनके पास थोड़े गाय और भैंस थी। मुरली को अपने गाय और भैंस बहुत पसंद थे। उन्हें अच्छे से नाम रखकर जब भी उसे समय मिलता था तो वो उनसे खेलता था। छुट्टियों में उन्हें वो खुद जंगल में घास चराने ले जाता था। मुरली एक बार छुट्टियों में अपने गाय और भैंसों को जंगल में ले गया। दोपहर हुई। मुरली घर से लाए भोजन को खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी दूर से कहकर गाय राबने लगी। मुरली अपने मन में, ये मेरे गायों की आवाज तो नहीं है, शायद किसी और का गाय यहाँ आकर रास्ता भटक गई होगी, सोचकर जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ उसे ढूंढते हुए गया। मुरली को एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। उसे देखकर मुरली बहुत डर गया। बाप रे, इतना बड़ा जानवर इस जंगल में रहता है कहकर मैंने कभी नहीं सुना। ये कौन सा जानवर हो सकता है? कहकर सर उठाकर देखा। तब उसे पता चला कि वो बड़े बड़े टांगों वाली गाय थी। मुरली गाय के बड़े बड़े टांगों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो गाय मुरली से, मैं एक देवता के श्राप की वजह से इतने बड़े बड़े टांगों वाली गाय में बदल गई हूँ। सब मुझे देखकर डर रहे हैं। मैं इस लंबे लंबे टांगों के वजह से घास खा नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे अपने पास रखने तैयार नहीं है, इसीलिए मैं इस जंगल में रह रही हूँ। कोई बाघ आकर मुझ पर हमला करके मुझे मार देगी सोचकर डर लग रहा है। मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ ना, थोड़ा घास खिलाई तो बस है, एक कोने में पड़ी रहूंगी। उस लंबे टांगों वाली गाय की बातें सुनकर मुरली को उस पर बहुत दया आई। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा, अच्छे से रहना। आज से तुम्हारा नाम नंदिनी है। उस शाम मुरली अपने बाकी के गाय और भैंसों के साथ नंदिनी को भी अपने साथ ले गया। गांव में सब उसे आश्चर्य होकर देखने लगे। घर को जाते ही गौरी, इसे कहाँ से लाए हो रे? मुरली तब माँ से जंगल में जो बीता वो सब बताया। आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। गाय बात कैसे कर सकती है रे? कोई इसे घास खिला नहीं पाए और इसे छुटकारा पाए लगता है। तुम बुद्धू हो ना, इसीलिए इसे घर लाए। कल इसे जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ दो। मैं नंदिनी को जंगल में नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे साथ ही रहेगी, ये हमारे साथ ही रहेगी। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी देखभाल करूंगा। तब गौरी अपना सर पकड़ ली। अगले दिन संतोष, तुम इसे घास कैसे खिलाओगे रे? मुरली तब दीवार पे एक सीढ़ी रखकर उस पर चढ़कर नंदिनी को घास खिलाने लगा। इसका पेट भरने के लिए कितना घास खिलाओगे? कितनी देर तुम उस सीढ़ी पर ठहरोगे? हमें हर दिन यूं मेहनत करने की जरूरत है क्या? अब इसका दूध कैसे निकालोगे? माँ की बात मानो। मुरली तब गुस्से से, पिताजी, मैंने कहा था ना कि नंदिनी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है कहकर सीढ़ी लेकर एक कटोरा लेकर उसमें दूध निकालने लगा। मुरली के नीचे उतरते ही उस कटोरे में का सारा दूध सोने में बदल गया। वो देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। ये कोई चमत्कार के जैसे लग रहा है रे। अगर ये बात बाहर पता चली तो इसे बहुत खतरा होगा, हमें इसे बचाना होगा। मगर ये सब उनके पड़ोस घर में रहने वाला राकेश ने देख लिया। राकेश अपने मन में,
ये लंबे टांगों वाली गाय 10 दिन पहले मुझे ही दिखी थी। इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए मैंने इसे जंगल में ही छोड़ दिया। अगर मैं तभी इसे घर लेकर आया होता तो अब तक 10 कटोरे भर के सोना मेरे पास होता था। कुछ भी करके मैं वो सोना लेकर रहूंगा, सोचा। उस रात सबके सोने के बाद राकेश दीवार कूदकर मुरली के घर में आया। नंदिनी के ऊपर सीढ़ी रखकर कटोरा लेकर चढ़ा। नंदिनी राकेश को अपने पूंछ से जोर से मारी। राकेश सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिर गया। बाप रे, मैं मर गया कहकर जोर से पुकारा। उसके आवाज सुनकर अगल बगल वाले नींद से उठकर मुरली के घर के पास आए। राकेश को चोर समझकर उसके ऊपर से सीढ़ी निकालकर उसे एक पेड़ से बांधकर सब एक एक करके उसे मारने लगे। राकेश अपनी इज्जत जाएगी सोचकर उनके सामने कुछ नहीं कहा, मगर मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और रुकिए रुकिए, मुझे मत मारिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं राकेश हूँ कहकर पुकारने लगा। अगर चोरी करने नहीं आए तो आधी रात में मेरे घर पे क्यों आए रे? राकेश तब जो बीता वो सब बताकर, मैं सोना के लालच में ऐसे फंस गया जी। संतोष तब राकेश की रस्सी खोलकर, एक और बार ऐसे काम मत करना। मुझे सबक मिल गया है जी। आपकी नंदिनी सिर्फ आपके मुरली के अलावा किसी और को दूध नहीं देगी कहकर मुझे समझ आ गया है। मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। मुरली का परिवार नंदिनी के दूध की वजह से बहुत बड़े अमीर बन गए और सबकी मदद करते हुए खुशी से जीने लगे।